हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग कुछ अलग होने वाली है। आज हम देखेंगे मेरे व्यूअर्स, कलेक्टिव व्यूअर्स, आज से 1 साल के बाद कैसी एनर्जी में रहने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में होने वाला है। आज हम ये देखेंगे। ये मैसेज उन्हीं लोग के लिए है जो जिन तक ये मैसेज पहुंचना चाहता है, ये उन्हीं लोग के पास ही पहुंचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 पाइल्स लेंगे, पाइल ए एंड पाइल बी। फॉर माई पाइल ए व्यूअर्स एंड फॉर पाइल बी, आज से 1 साल के बाद क्या होने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है मेजर उनकी लाइफ में। सो फॉर पाइल ए असेंडिंग एंड फॉर पाइल बी गर्ल विद अ स्नेक। सो अब हम पाइल बी को साइड कर देते हैं। अब हम पाइल ए के बारे में देखेंगे। असेंडिंग, we'll see. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गणेश जी गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए मेरे पाइल ए के व्यूअर जिन्होंने भी पाइल ए सेलेक्ट किया है, उनके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स दिख रही हैं आती हुई अगले 1 साल में, या अभी से लेकर 1 साल के अंदर क्या कुछ ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आने वाली हैं, क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स। पेट्स, we'll take gold digger, pets, gold digger, move on, let go, and bottom of the deck में हमारे पास health and earth sign। ओके, सो हम क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे आगे। टैरो डेक से क्लैरिफाई करेंगे हम। और पाइले व्यूअर्स, पेट्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स। पेट्स, गोल्ड डिगर, लेट गो, हेल्थ, अर्थ साइन एंड क्लैरिफिकेशन में हमारे पास आया है। इसको हम कैसे रखें सो दैट वी कैन क्लैरिफाई इट लेटर। ओके, पेट्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गोल्ड डिगर क्यों आया है यहाँ पे मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की एनर्जी में, गोल्ड डिगर क्यों आया है। द फूल, ओके। मूव ऑन की एनर्जी क्यों आई है, मूव ऑन की एनर्जी क्यों आई है। मूव ऑन के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेट गो क्यों आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। इसको हम नीचे कर देते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। अर्थ साइन बॉटम ऑफ द डेक पर है 5 ऑफ कप्स। ओके, अर्थ साइन को क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। जजमेंट, ओके। सो ये हमारे पास आ गए हैं कार्ड्स। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अ ईयर फ्रॉम नाउ व्हाट आई फील इज़ कुछ ना कुछ असेंशन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास असेंडिंग आया है। लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन एंड न्यू फेस। आप आज से 1 साल के अंदर एक न्यू फेज में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, और पेट्स की एनर्जी आई है। मे बी कुछ लोग पेट को पालने के बारे में सोच रहे थे, पेट लेने के बारे में सोच रहे थे। तो आज से 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में कोई पेट आ सकता है, या फिर
ये हो सकता है कि आपको जो भी आपका पेट है ना, अभी आपने अगर कोई पेट पाल रखा है तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। और उसको टाइम दीजिए, अटेंशन दीजिए, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, उसको उसकी हेल्थ का ख्याल रखिए, उसको ध्यान दीजिए, घुमाइए, वॉक पे ले जाइए, उसके साथ प्यार दिखाइए, ठीक है। गोल्ड डिगर, दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज, देयर इज़ समवन, मुझे दिख रहा है आज से 1 साल के अंदर आपको किसी का असली चेहरा दिख सकता है जो कि गोल्ड डिगर है आपकी लाइफ में, जो कि आपके पैसों की वजह से आपके साथ में है, आपको यूज़ कर रहा है और उससे आपको मूव ऑन करने की, अब यहाँ पे आया था ना लर्निंग का मैसेज आया था, ठीक है, तो और न्यू फेज़ का मैसेज आया था, तो आप लर्न करेंगे इस इंसान से एक लेसन कि लाइफ में हर किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, हर किसी से आपको अपनी बातें शेयर नहीं करनी, क्योंकि ये पर्सन आपका अच्छा नहीं चाहता है, ठीक है। ये पर्सन जो है गोल्ड डिगर हो सकता है एंड चांसेस आर हाई कि ये आपके पैसे के लिए ही आपके साथ में, इसके मन में आपके लिए कोई अफेक्शन, कोई केयर, कोई बॉन्ड नहीं है। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है या फिर कोई फ्रेंड भी हो सकता है या कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, क्लोज रिलेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और अ वर्क कोलीग, ठीक है। इनसे आपको मूव ऑन करने के लिए आपको सीख मिलेगी, आपको लेसन मिलेगा, लेसन लर्न करोगे आप। मूव ऑन एंड लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। तो जब तक आप इस गोल्ड डिगर से मूव ऑन नहीं करोगे ना, लाइफ में कुछ नई ब्लेसिंग अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आपका यूनियन नहीं हो पाएगा, आप न्यू फेज में एंटर नहीं कर पाओगे। सो विद पेशेंस आपको चलना है, ठीक है, और किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना है ऐसे ही कि कोई भी आ जाए आपकी लाइफ में और आपका इस्तेमाल करके चला जाए, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ यू आर गोइंग टू बी केयर फ्री, यू आर गोइंग टू ट्रैवल मोर, आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो लाइफ में, बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। एंड अपना काम डेलीगेट करना सीखो, एक ये एडवाइस आ रही है आपके लिए। ईयर फ्रॉम नाउ आपके पास बहुत वर्क आने वाला है, बहुत बर्डन आने वाला है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है। मे बी अगर आप शादी की एज में हो तो आपकी शादी हो जाएगी, तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी, है ना। और हेल्थ पे ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है ईयर फ्रॉम नाउ आपको। अगर आप अर्थ साइन हैं तो बिल्कुल बेशक और ज़्यादा ख्याल रखिए, बट इन जनरल ऑल्सो हर किसी को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है। एंड हो सकता है कि जब आप इस पर्सन से लेट गो कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, तो ये पर्सन आपसे आके फ़ाइट करें, ठीक है, क्लैशेस हों आपके, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ईगो, उनको लगेगा कि आप ईगो दिखा रहे हैं, बट असल में आप उनसे अपने आप को लेट गो करके एक लाइफ में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपकी डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस आपको फील हो सकती है मे बी, क्योंकि आप बहुत जल्दी अटैच होते हैं लोगों से, है ना। आप तो पेट से भी अटैच हो जाते, फिर ये तो इंसान है। तो व्हाट आई फील इज़ कि आपको अटैचमेंट होगा और जिससे कि आप मूव ऑन करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट आई फील कि आप मूव ऑन कर जाओगे इनसे। लाइफ आपको सेकेंड चांस देगी, मेजर सेकेंड चांस देगी लाइफ आपको, बट आपको उस टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। इस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। हम और मैसेजेस देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है। आज से 1 साल के अंदर क्या ब्लेसिंग अचीव करने वाले हैं मेरे पाइले के व्यूअर्स, क्या ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या ब्लेसिंग आने वाली है। 7 ऑफ कप्स, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे रिश्तों में, करियर में, ठीक है। मनी वाइज आप ग्रो करेंगे बहुत ज़्यादा, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आ सकते हैं, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है, आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में। जिस भी चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज थे, रिलेशनशिप, मनी, करियर, हेल्थ, जो भी था उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी टेंशन दूर होगी, नेगेटिविटी दूर होगी आपकी। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ अबंडेंस, लॉट्स ऑफ नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं आप आज से 1 साल के अंदर, ठीक है। भगवान की तरफ आपका विश्वास बढ़ेगा, आप बहुत कुछ अचीव करेंगे लाइफ में, ट्रैवल बहुत करेंगे। बेसिकली ट्रैवल मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे, ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकते हैं। एंड अपना काम आप परफेक्शन के साथ करना पसंद करते हो, तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि काम परफेक्टली करिए, बट खुद को इतना थका मत लीजिए कि उस काम के चक्कर में आपकी हेल्थ ख़राब हो, आपको ऐसे लगे कि बिल्कुल ड्रेन आउट हो गए हैं। हो सकता है आप थोड़ा ड्रेन आउट भी फील कर सकते हैं इसी वजह से, बट द एम्परर, यू विल बी एबल टू टेक ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाने वाले हैं आप, ठीक है।
एंड एक फादर फिगर की तरह अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। और ये अब अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए ये हो सकता है कोई फादर फिगर है या कोई मेल पर्सन है जो कि आपके बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं। उनकी हेल्थ पे आपको ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ और है कि उनको गुस्से से बचाना है आपको। उनका एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में थोड़े से रेस्टलेस एनर्जी लाते हैं, ठीक है। ये फीमेल्स के लिए था। एंड बट ये पर्सन हैं बहुत अच्छे, थोड़े से लेस एक्सप्रेसिव होंगे, लेस इमोशनल होंगे, बट डीप डाउन बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं इनकी। एस ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ न्यू बिगनिंग अट्रैक्टिंग यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं आप। आपका एक्सपेंशन होने वाला है करियर में। आप कुछ नया बिजनेस सोच रहे थे शुरू करने का, तो वो शुरू कर सकते हैं आप इस एक साल के अंदर, ठीक है। जून से लेकर नेक्स्ट जून के बीच तक, जून 2025 से जून 2026 के बीच तक आप कुछ ना कुछ मेजर न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ग्रोथ मिलेगी। जो भी आप काम शुरू करेंगे उसमें आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। डेथ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंडिंग ऑफ समथिंग एंड कुछ नया शुरू होगा, ठीक है। और जो भी शुरू होगा उससे आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, पीस मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। और ये मुझे करियर और रिलेशनशिप्स में ही ज़्यादा दिखता है, ठीक है। करियर में आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सक्सेस मिलेगी, बट हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड। एंड एक टाइम टेबल आप बना पाएंगे अपना प्रॉपर, ठीक है, शेड्यूल कर पाएंगे। और इस साल से लेकर मतलब जून 2025 से लेकर 2026 के बीच में बहुत से लोग के यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लगती हुई दिख रही है। बहुत से लोग का बिज़नेस फ्लरिश होते हुए दिख रहा है, एकदम ऊंचाइयों तक पहुँचते हुए दिख रहा है बिज़नेस। आपको एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी जिसको आप बहुत अच्छे से निभाएंगे। और बस गुस्सा कम करना है, एरोगेंस कम दिखाना है, क्योंकि आप कभी कभी एरोगेंट हो जाते हैं मेरे व्यूअर्स, ठीक है। आपको एरोगेंट नहीं होना है। एंड यहाँ पे मुझे मेजरली अर्थ साइन दिख रहा है, ठीक है। वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है, बट सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा, सैजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, ये साइंस मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। अर्थ साइन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है हमारे पास पहले आ गया था, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नंबर 4 हाईली सिग्निफिकेंट है। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 10, 4 और 10 आर हाईली सिग्निफिकेंट। देख लीजिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करता है। एंड 7 ऑल्सो, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। A year from now, what guidance is coming towards you? A year from now, गाइडेंस क्या आ रही है पाइले के लिए? Ignite your life. Wow. With confidence and loving mindfulness, you create amazing changes for yourself and all those around you. So you need to be confident. आपको confident रहना है। अपनी माइंडफुलनेस के साथ आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत अमेजिंग चेंजेस ला सकते हैं। और अपने लिए भी और अपने साथ वालों के लिए, परिवार वालों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ में इग्निशन रखिए, मतलब एक पैशन रखिए लाइफ में, काम के प्रति, हर चीज़ के प्रति, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। सो अब हम पाइल ए की रीडिंग को क्लोज करते हैं। हेलो पाइल बी, जिन्होंने भी पाइल बी सेलेक्ट किया है, गर्ल विद अ स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड, इनेबल बाउंड्रीज। सो मेजर मैसेज उनके लिए ये आ रहा है इस एक साल में, नेक्स्ट 1 ईयर तक मुझे दिखता है जो मेजर चेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं वो ये हैं कि उनके आंखों के सामने बहुत सारी पट्टियाँ खुलेंगी। उनकी आंखों के ऊपर से जो पट्टी पड़ी हुई है ना, विश्वास की, प्यार की और कई चीज़ों की, तो उनके सामने कोई ना कोई ट्रुथ रिवील हो सकता है, कुछ सच्चाई आ सकती है, बाउंड्री सेट कर सकते हैं जिसके बाद वो अपनी लाइफ में। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ स्नेक और समबडी विद अ स्नेक, लाइक जैसा स्नेक नहीं होता अपनी स्किन शेड करता है उसके बाद उसकी नई स्किन निकलती, तो इस तरह आप भी अपनी नेगेटिविटी शेड करेंगे, पुराने पैटर्न शेड करेंगे, लाइफ में कुछ नया लाएंगे और कुछ अचीव करेंगे लाइफ में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग पाइल फॉर पाइल बी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए मेरे पाइल बी के व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेज आ रहा है ईयर फ्रॉम नाउ, क्या कुछ होने वाला है उनकी लाइफ में? प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, प्लीज़ गणेश जी गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए। क्या कुछ होने वाला है मेरे पाइल बी के व्यूअर्स में आज से 1 साल के अंदर? ओके,
लेट गो। सो पाइल बी में, पाइल ए में भी ये मैसेज आया था हमारे पास। कुछ ना कुछ पाइल ए के मैसेज आपसे रेजोनेट करते होंगे। कम्युनिकेट, ओके, लेट गो, कम्युनिकेट। एयर साइन, सो एयर साइन यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। मैनिफेस्ट, वाओ। सो यहाँ पे आप लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं इस एक साल में। स्पाई, हाँ, तो कुछ लोग स्पाई भी कर रहे हैं, या somebody is spying on you, and intimacy, वाओ। अब हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। लेट गो की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? लेट गो किस चीज़ से करना है? लेट गो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किस चीज़ से लेट गो करना है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेट क्यों आया है यहाँ पे? 3 ऑफ पेंटिकल्स। एयर साइन, हाँ, एयर साइन को एयर साइन ही क्लैरिफाई कर रहा है, बट 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं। मैनिफेस्ट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड अब हम लेंगे स्पाई और इंटीमेसी के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड। स्पाई क्यों आया है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। इंटीमेसी के लिए मैजिशियन, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये हमारे पास पाइले में भी आया था, तो कुछ मैसेजेस आपसे पाइले से भी रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं पाइल बी के लिए। सो माई पाइल बी पीपल, लाइफ में कोई बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस एक साल में, ठीक है। आने वाले एक साल में आपको पता लगेगा कि कोई एयर साइन है जो कि आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डबल क्लैरिफिकेशन है। एयर साइन का क्लैरिफिकेशन एयर साइन है। देयर इज़ समबडी फ्रॉम एयर साइन जो कि आपके लिए बहुत परेशान है। मे बी वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड, सिबलिंग्स, एनीबडी, क्लासमेट, बैचमेट, या कोई कलीग, है ना। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में आएँ, उनको समझें, आप वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है किसी एयर साइन से आपकी फ़ाइट चल रही हो, ठीक है, जिसका नंबर 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। 3, 9 और 1 नंबर हो सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में आता हो। एंड वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मतलब बहुत डिप्रेस्ड हैं। उन्हें लगता है एक बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट ना करके, आपसे बातें छुपा करके। तो आपको कुछ ना कुछ बातें रिवील हो सकती हैं। ये हमारे पास पाइल ए में भी मैसेज आया था। तो वो अब वो एयर साइन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो स्पाई कर करके थक गए हैं, ठीक है, वो स्पाई नहीं कर पा रहे हैं, अब उनकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई है, ठीक है। एंड ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे इंटीमेसी, इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी दोनों ही थी। केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी आप लोगों की, बहुत अच्छी है और आगे भी बहुत अच्छी रहेगी। बट अभी जो करंट एनर्जीज मुझे फील हो रही कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट, मतलब आपको इस रिश्ते में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। लेट गो मत करिए, ठीक है। हालांकि मैसेज लेट गो का है, बट व्हाट आई फील इज़ डोंट लेट गो दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू अ लॉट। एंड मैनिफेस्ट, यहाँ पे देखिए ये मैनिफेस्ट कार्ड आया है एंड मैजिशियन कार्ड भी आया है, तो डबल कंफर्मेशन है कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो आपको अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए। तो लव रिलेटेड मुझे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, करियर रिलेटेड बहुत कम दिख रही है। एंड बिजनेस में भी कोई आपको स्पाई कर सकता है। एक ये मैसेज भी आ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया था क्योंकि हमारे पास। तो आपको अगर लाइफ में ग्रो करना है, कुछ अचीव करना है, तो लोगों को साथ में लेकर चलिए, ठीक है। सबका सपोर्ट, कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो वही दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए, लोगों का अप्रूवल चाहिए। तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कुछ माफ़ी करनी, फॉरगिवनेस देनी पड़ेगी, और तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी आपके बीच में। एंड डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बोलती है बी लाइट हेडेड, ठीक है, मतलब एक फ़न लविंग एनर्जी में रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करिए। बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होना, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं मेरे पाइल बी के व्यूअर्स। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यू नीड टू बी मोर बोल्ड, मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। आप बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट होने भी वाले हैं और आपको ज़रूरत भी है बोल्ड और कॉन्फिडेंट होने की, ठीक है। एंड ट्रैवल इज़ अगेन, इसमें भी ट्रैवल दिखता है मुझे। ट्रैवल इज़ सीन, आप काम के सिलसिले से या फिर अपने पार्टनर से मिलने के लिए ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। बहुत सारे ट्रैवल इन्वॉल्व हो रहा है। और देखते हैं, हम क्लैरिफाई करते हैं। एंड हाँ, स्पाई, तो ये कोई लव्ड वन ही, कोई आप स्पाई कर रहे हो या तो वो आपको स्पाई कर रहा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं आप
कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं उनके पीठ पीछे, तो वो स्पाई कर रहे हैं। बट स्पाई करने के बाद उनको ये मालूम पड़ेगा कि आप तो ऐसे हैं ही नहीं, आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत ही रोमांटिक हैं और बहुत ही लॉयल पर्सन हैं, आप चीटिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गर्ल विद अ स्नेक, तो मुझे गर्ल की एनर्जी दिख रही है। अब मुझे समझ में यहाँ पे गर्ल क्यों आया। ठीक है, तो गर्ल विद अ स्नेक, सम गर्ल इज स्पाइंग ऑन यू। ठीक है, और अगर आप गर्ल हैं तो आप स्पाई कर रही हैं अपने पार्टनर पे उनकी सच्चाई जानने के लिए कि वो लॉयल हैं कि नहीं, कहीं मेरे पीछे किसी से बात तो नहीं करते हैं ना। ठीक है, और आपका या फिर आपके पार्टनर का साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। सो डिवाइन प्लीज़ मोर क्लैरिफिकेशन दीजिए, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन दीजिए। और क्या आने वाला है मेरे व्यूअर्स की, पाइल बी के व्यूअर्स की लाइफ में इन 1 ईयर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली बनाने वाले हैं आप लोग। ठीक है, लॉयल लोग अट्रैक्ट करने वाले हैं आप, आपकी लाइफ में लॉयल्टी आने वाली है, बहुत सारा पैसा आने वाला है। ठीक है, कंप्लीशन होगा, कुछ ना कुछ मैरिज हो सकती है, बहुत से लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है। अब मेरे मैरिज ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे भी घर वाले नहीं मान रहे थे एम्परर, देखिए पाइले में भी आया था एम्परर की एनर्जी, कुछ कार्ड्स पाइले से रेजोनेट मे भी आपको पाइले भी देखना चाहिए। ठीक है, सो एम्परर की एनर्जी आई है यहाँ पे, इज़ व्हाट आई फील कि घर वाले स्पेशली फादर नहीं अग्री कर रहे थे मैरिज के लिए, तो वो अग्री कर जाएंगे। देखिए फादर या फिर फैमिली के सपोर्ट दिख रहा है मुझे, पूरी फैमिली अग्री कर जाएगी आपकी शादी के लिए। तो इस साल आपकी शादी यानी जून 25 से लेकर 26 के बीच में आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं पार्टनर के साथ में, बहुत रोमांटिक लवी डवी एनर्जी दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, करियर में भी काफ़ी कुछ अचीव करेंगे, न्यू आइडियाज़ आएंगे आपको। और हाई प्रेस्टेस, तो बहुत से लोग यहाँ पे मुझे टैरो रीडर, साइकिक, इंट्यूटिव या फिर एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी अकल्ट से रिलेटेड फील्ड में दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी क्लैरिफाई करता है इस चीज़ को। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास पहले गया था, अगेन हाई प्रेस्टेस आया है। तो आपसे एक चीज़ और कहा जा रहा है, ये एक मैसेज ये भी हो सकता है कि अपनी लव लाइफ को हिडन रखिए, अपनी ब्लेसिंग्स को हिडन रखिए, अपनी ब्लेसिंग्स को ज़्यादा किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि नज़र लगती है, नज़र इज़ रियल। ठीक है, तो आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं स्पिरिचुअली भी और इन 3D वर्ल्ड ऑल्सो। स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ नई नई मोडालिटी सीखने वाले हैं इस 1 साल के अंदर। और हीलर हैं, हो सकते हैं आप बाय प्रोफेशन, डॉक्टर, नर्स या फिर साइकिक हो सकते हैं। ठीक है, एंड नंबर्स यहाँ पे नंबर 3 काफ़ी सिग्निफिकेंट है, नंबर 9, नंबर 4 एंड नंबर 10। ठीक है, 3, 4, 9, 10 ये सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। एंड साइंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे एरीज, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड अर्थ साइन। ठीक है, ये मुझे सिग्निफिकेंट दिखता है यहाँ पे। सो कैसी लगी आपको रीडिंग, सॉरी अभी गाइडेंस बचा है आप लोग के लिए। सो मेरे पाइल बी के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या आ रही है, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए, पाइल बी व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या करना चाहिए उनको। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, ओके, वॉन्डर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट, wander in the mystery of life and wonder at it. Wow, do it regularly, your soul needs shooting stars not neon lights. Okay, काफ़ी डीप मैसेज है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, आपको लाइफ की मिस्ट्री को समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज, सैडनेस एंड हैप्पीनेस आती रहती है। तो इस मिस्ट्री को इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ को एंजॉय करिए। ठीक है, अपनी सोल ग्रोथ के लिए कुछ करिए, आगे बढ़िए लाइफ में, एंड आप बहुत कुछ अचीव करने वाले लाइफ में। ठीक है, मैनिफेस्ट का भी कार्ड है, तो यहाँ पे स्टार अगेन, तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ ना कुछ होप आपकी सिचुएशन में दिख रही है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रही है आपकी सिचुएशन में। गाइडेंस यही है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको रेगुलरली करिए और लाइफ की मिस्ट्री को एंजॉय करिए। ठीक है, सो अब हम रीडिंग क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए। बाय बाय, टेक केयर।